ने बात किया था कि कॉन्सेप्ट क्या है पार्टनरशिप का, उसके फीचर्स क्या है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है और वेरियस रूल्स। अगर पार्टनरशिप डीड क्या होता है हमारा, साइलेंट होता है। अब आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नॉर्मली क्लास 11 में जब हम लोगों ने अपना सिलेबस कवर किया तो वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप को लेकर के एक चैप्टर था, फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद और विदाउट एडजस्टमेंट। तो वहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट ने फाइनल अकाउंट पढ़ा था, जहाँ हम लोगों ने देखा कि वहाँ तीन चीज को मेंटेन किया जा रहा था। एक था ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके अलावा एक स्टेटमेंट था जिसको हम लोग बैलेंस शीट के नाम से जानते थे। तो नॉर्मली ये किसके लिए होता था? सोल ट्रेडर के लिए। आप ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए बना रहे थे वहां पे? तो ट्रेडिंग अकाउंट बना करके हम लोग किसी भी फर्म के ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को निकाल रहे थे, और यहाँ का जो ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है उसको फिर ट्रांसफर कर रहे थे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जहां हम लोग पा रहे थे क्या? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो यहां तक सभी जानते हैं। बट पार्टनरशिप में क्या हो रहा है, हम लोगों को ऐसे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को निकालना है जो पार्टनर्स आपस में क्या कर पाए, एज पर देयर डीड डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। कहने का मतलब वो नेट प्रॉफिट काफी नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। इसके लिए एक नए अकाउंट को हम लोग तैयार करते हैं जिसका नाम पड़ा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेफिनेशन क्या हुआ? इट इज एन अकाउंट जो कौन बना रहा है? पार्टनरशिप फॉर्म, विच इज प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फॉर्म। अब ये पार्टनरशिप फॉर्म बना रहा है तो किस लिए बना रहा है? तो ऑब्वियसली टू फाइंड आउट व्हाट द अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच कैन बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स। तो ये जो बनाया जाता है ये जस्ट किसके बाद? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है, जिसका मकसद हो गया प्रॉफिट को निकालना। और ये जो प्रॉफिट आया इसको पार्टनर्स क्या करेंगे? आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये तो मीनिंग हुआ किसका? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। जब इस डेफिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें कुछ फीचर्स सामने आते हैं। क्या है भाई? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नॉर्मली क्या करता है? एक्सपेंस इनकम को रिकॉर्ड करता है, इसीलिए इसको कहा गया कि इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये कौन बना रहा है? सोल ट्रेडर तो बना नहीं रहा है, तो सोल ट्रेडर के बाद की बात है, मींस ये पार्टनरशिप फॉर्म बना रहा है, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फॉर्म। ये हो गया हमारा दूसरा फीचर्स। तीसरा फीचर क्या है कि ये कब बनाया जा रहा है? व्हाट इज द स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? तो वी आर जस्ट मेकिंग दैट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर फिनिशिंग प्रॉफिट एंड लॉस। कहने का मतलब ये कब बनाया जाएगा? जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार हो चुका है। और चौथा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बाई टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो ये हो गया हमारा फीचर्स। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में आके डिफरेंस क्या है। तो पहला तो हो गया मीनिंग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट व्हाट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द फॉर्म। जबकि पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हो गया? इट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फॉर्म जस्ट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो ये तो हो गया हमारा क्या? मीनिंग के ऊपर डिफरेंस। दूसरा है मोटिव। भाई इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव हो गया टू ए सर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जबकि इसका मोटिव क्या है?
to ascertain the amount of profit which is distributable among what? Partners. थर्ड क्या है? स्टेजेस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाया जाता है? फाइनल अकाउंट को अगर याद किया जाए तो जस्ट आफ्टर क्या? ट्रेडिंग अकाउंट. और पीएल एप्रोप्रिएशन को अभी मैंने बताया जस्ट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्या इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस के केस में कोई ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल. बट यहां मे बी हो सकता है. और लास्ट जो आइटम हम लोग दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस या पीएल एप्रोप्रिएशन में, उसका नेचर क्या है? तो नॉर्मली जो एक्सपेंसेस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेबिट हो रहा है उसे हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, चार्जेस के तौर पे. और जो डेबिट हम लोग आइटम को कर रहे हैं कहा? दोज आइटम्स विच आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एप्रोप्रिएशन के नाम से जानते हैं. तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, उसका फीचर्स क्या है, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है. अब चलते हैं दूसरे टॉपिक. तो दूसरा टॉपिक हुआ हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है. तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नाम से ही समझ में आ रहा है कि इट इज क्या? इट इज दोज एक्सपेंसेस विच कैन डिडक्ट द अमाउंट ऑफ व्हाट? नेट प्रॉफिट. कहने वाला जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार कर रहे हैं और जब हम लोग वहाँ नेट प्रॉफिट को निकालने जा रहे हैं तो बहुत सारे एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग वहाँ दिखाते हैं और उसके कारण हमारा नेट प्रॉफिट क्या होता है? घटता है. तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इंडिकेट्स दोज एक्सपेंसेस विच डिडक्ट्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स. कब? इन असर्टेनमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. बट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? ये एक्चुअली जो नेट प्रॉफिट वहां से आया होता है उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेरियस हेड्स में. तो इट इंडिकेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू डिफरेंट हेड्स सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू अ पार्टनर. तो ये तो हुआ इन दोनों का मतलब. अब चले आते हैं इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है. तो जब पहला बेसिस देख रहे हैं तो वो है मीनिंग. तो मीनिंग मतलब जो डेफिनेशन है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इंडिकेट्स दोज एक्सपेंसेस विच डिडक्ट्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स इन असर्टेनमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. और ये क्या हो गया? इट इज द अमाउंट which is set aside out of the profit and distributed in various heads. ये कहाँ रिकॉर्ड होता है? तो ऑलरेडी मैंने बोला कि ये रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस में. सो इट शुड बी डेबिटेड टू कहाँ? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और ये कहाँ रिकॉर्ड हो रहा था? तो नॉर्मली इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. व्हेन मेड, ये कब होगा भाई? इसका कोई कब होगा वाला बात नहीं है. whether there is profit, whether there is loss, means in both cases it should be recorded. तो it is क्या? recorded in case of profit or loss, in both the case. But यहां पे क्या हो रहा है? It is recorded only
इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो ये तो हो गया एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बाद। एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स काफ़ी है बट हम लोग रिलेट करेंगे इसी चैप्टर से लेकर के। तो यहाँ जैसे हो गया, ये याद रखने वाला जगह है क्योंकि यहाँ से रिलेट करके काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया। तो रेंट पेबल टू अ पार्टनर, या बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो ये सब यहाँ पे 4 जगह प्रॉफिट के तौर पे दिखाया जाता है। कहने का मतलब इसका एंट्री कहाँ होगा, एंट्री कहाँ होगा, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ अगर बात करें क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरीज, कमीशन, रिजर्व एक्सेट्रा। तो ये सब हो गया एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का एग्जाम्पल। ये सब जानने के बाद अब हम लोग चलेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट होगा क्या और कैसे उसको बनाएंगे हम लोग, जिसको याद रखना बहुत जरूरी। तो हम लोग सीख रहे हैं फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एज्यूम कर लिए कि 2 ही पार्टनर है इन द बुक्स ऑफ सपोज ए एंड बी। क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended suppose 31st March 2020। तो ये हो गया हमारा डेबिट साइड, ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। तो नॉर्मली इसके डेबिट साइड में जो हम दिखाते हैं वो होता है एक्सपेंसेस, और जो इसके क्रेडिट साइड में जाता है वो हो गया इसका इनकम। बट अगर थोड़ा याद करें तो इसका स्टेज क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है जस्ट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऐसे में सपोज वहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट को हम लोग याद करो लास्ट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद किया जाए तो यहाँ एक बैलेंस आ जाता था जिसको हम लोग लिखते थे टू नेट प्रॉफिट। तो ये 2 है, मीन्स इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये इसके ऑपोजिट साइड में आया बाय, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। अब यहां से हमारा कहानी स्टार्ट होता है। बट अगर याद रहे हम लोग यहां लिख रहे ए एंड बी, और अगर फर्स्ट क्लास याद हो तो वहां मैंने क्लियर बोला था पार्टनर्स का मतलब हो गया इंडिविजुअली, बट कलेक्टिवली वो एक फॉर्म बन जाता है, मीन्स ए एंड बी एक फॉर्म है। तो यहाँ जो भी एंट्री करेंगे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे दिमाग में यही चलना चाहिए वो फॉर्म के लिए क्या है, वेदर दैट इज एक्सपेंस और इनकम। तो सबसे पहला जो आइटम बोल रहा हूं मैं वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है फॉर्म के लिए, तो ऑब्वियसली एक बंदा कैपिटल लगा रहा है फॉर्म में। सपोज ये ए है, ये एक फॉर्म है, तो फॉर्म यहां पैसा लगा रहा है 50,000 सपोज। अब ऐसे में ये कैपिटल तो चला गया फॉर्म के पास, फॉर्म के लिए ये बन गया एक लायबिलिटी। अब लायबिलिटी जो फॉर्म लिया है इसके बदले इसको क्या करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। मीन्स फॉर्म के लिए क्या हो गया, एक एक्सपेंस के टाइप का। तो इसीलिए चूंकि एक्सपेंस का नेचर आ जा रहा है, इसको हम लोग कहां दिखा रहे हैं, डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी।
तो नॉर्मली ये कैसे निकाला जाएगा, जो उनका कैपिटल होगा इनटू जो रेट दिया रहेगा इंटरेस्ट का, तो हमारा निकल जाएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको सब टोटल को टोटल करके बाहर कर दिया। इसके जस्ट ऑपोजिट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग में केस बिल्कुल उल्टा है। यहां क्या हो रहा है, या पार्टनर जो है कुछ पैसा निकाल लिया, सपोज 5000, तो ये बर्डन बन गया पार्टनर के ऊपर, ना कि फर्म के ऊपर। अब यहां जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो उस पार्टनर को देना पड़ रहा है, किसको, फर्म को। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि फर्म इज रिसीविंग दैट इंटरेस्ट फ्रॉम द पार्टनर, तो ये एक इनकम का पार्ट बन जाता है। इसीलिए ये चला गया क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहाँ काफ़ी कैलकुलेशंस है जो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, बट मैंने नॉर्मली यहाँ लिख दिया है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू रिक्वायर्ड मंथ बाई 12, जो भी आएगा। अब क्या हो सकता है, इसी तरह पार्टनर सैलरी फॉर्म को पे करना पड़ता है, या बात करें कमीशन फॉर्म को पे करना पड़ता है, या बात करें बोनस फॉर्म को पे करना पड़ता है। तो ये एक्सपेंस हो गया, इसलिए इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। रिजर्व की अगर बात करें, रिजर्व हो जिसको जनरल रिजर्व भी लिखा रहता है, या रिजर्व फंड, तो ये इधर क्यों है, क्योंकि इसके कारण डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का अमाउंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है एंड इट शुड बी डेबिटेड। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको टोटल कर देते हैं। टोटल कर दिए। टोटल करने के बाद क्रेडिट माइनस डेबिट, तो हमारे पास एक बैलेंस आ जाएगा। इस बैलेंस को ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, जो कि हम लोग बांट देंगे पार्टनर्स में, टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट। अब कैपिटल कब लिखेंगे, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, और करेंट कब लिखेंगे, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। जो प्रॉफिट आया इनटू देयर शेयर, ये हो गया इनका डिस्ट्रीब्यूशन। बट यहाँ कुछ बात याद रखने वाली भी है। हम लोगों ने दिखाया एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का एग्जांपल, बट प्रीवियसली हम लोगों ने बात किया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को लेके भी। जैसे हो गया हमारा रेंट पेबल टू ए, सपोज 5000 है। इंटरेस्ट ऑन बीज लोन है सपोज 5000, तो टोटल 10,000 का ये अमाउंट कहाँ जाएगा, क्या ये यहां पे एंटर होगा, रिकॉर्ड करेंगे? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, बिकॉज दीज आर द चार्ज अगेंस्ट क्या, प्रॉफिट। ये कहाँ जाना चाहिए, डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसके पहले बना देंगे। जो भी प्रॉफिट था बाय नेट प्रॉफिट, सपोज 50,000 था, वो यहाँ लिख दिए। और डेबिट में जो दो आइटम था हमारा, रेंट 5,000 और
इंटरेस्ट ऑन बीज लोन 5000, तो ऑब्वियसली एक बैलेंस बच जाएगा हमारा 50 माइनस 10 मीन्स 40,000 का। तो ये 40,000 ही कहाँ जाएगा, ये 40,000 चलाएगा आफ्टर एडजस्टमेंट यहाँ पे। तो ये ख्याल रखना है कि अगर कोई आइटम दिया हुआ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का, तो उसको गलती से भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाना है। तो ये हो गया पूरा फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे जर्नल एंट्रीज क्या होगा या हाउ टू रिकॉर्ड दिस ऑल व्हाट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो